किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई? पाकिस्तान। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय सेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना। अरब सागर में भारतीय डकैत विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को 11 आरक्षित अधिसूचित किया है? असम। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को 11 अधिसूचित किया है? असम। किस देश ने में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। ऑकोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर। ऑकोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है? नाइजर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य एक्वेरियन शुरू हुआ है? मालदीव। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? मालदीव। 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन। 67 ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतहद और गदर 380 का अनावरण किया? ईरान। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा ब्रिटेन। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। फिर किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी को? श्रीलंका। किस देश ने 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी योजना उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग कौन से इस पर है? ट्रेविस हेड। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से इस पर है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र।
भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। चिप डिज़ाइन के लिए NIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा। चिप डिज़ाइन के लिए NIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम लॉन्च किया? IIT मद्रास। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम लॉन्च किया है? IIT मद्रास कैंसर जीनोम। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया? आयुष वीज़ा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा लॉन्च किया? आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तेसेगो गिलय। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तसेगो गिलाई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजयदुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजयदुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? उत्तर प्रदेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार। FIFA में किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान। FIFA में किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 25-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। किसके द्वारा लिखी पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्स अस का विमोचन किया है? कुलभूषण कुमार। किसके द्वारा लिखी पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेट्स ऑफ अस का विमोचन है? कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिक ने IWF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगाई परीक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगाई परीक्षण
कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई भूमि वस्तुओं के व्यापार की मंजूरी दी है? अनुमति दी है 10। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई भूमि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुण द्वीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64। भारत ने 25 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64। किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो को चोटी के फतह किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? विंग्ड रेडर। भारतीय वायुसेना में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? विंग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027। हॉल ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। हॉल ने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुला नावगनी। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुला नावगनी। ओलंपिक स्पोर्ट्स ने किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल। किस देश के शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्यूरिन जैकवेट। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्यूरिन जैकवेट। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार करने की घोषणा की है? 6। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार करने की घोषणा की है? 6। 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय।
IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किससे सम्मानित है राकेश रोशन। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया राकेश रोशन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन से इस पर है डेनमार्क, भारत का स्थान 97। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 कौन से इस पर है डेनमार्क, भारत का स्थान है 96वां। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है, हरियाणा। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है, हरियाणा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिल गया है, चीन। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिल गया है, चीन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, शिखर धवन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, शिखर धवन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपी में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, बांग्लादेश। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन से इस पर है, सिंगापुर। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन से इस पर है, सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, अमेरिका। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन से इस पर है, सर्विसेज। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन से इस पर रहा है, सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, भारत। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, भारत। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन से इस पर है, मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन से इस पर है, मुकेश अंबानी। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, एनआर नारायण मूर्ति। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया गया, आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश के ऊष्मा को परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया, आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है, हरियाणा। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, नित्यानंद राय। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, नित्यानंद राय। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की, आईआईटी कानपुर। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई है, 60%। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है, 60। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, पंजाब। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, मणिपुर। अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन से इस पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन से इस पर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 16 फरवरी को, 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, फ्रांस। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के समझौता के लिए हस्ताक्षर किए, फ्रांस। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रतोस्ता के रूप में
थम्स अप की जगह लेगा कैंपा कोला? कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा कैंपा कोला? किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? IIT मद्रास। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? IIT मद्रास। चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल। चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी। हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपिलमो। हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपिलमो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया। भारत और किस देश बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन शुरू आयोजित किया गया? जापान। भारत और किस देश बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन आयोजित किया गया है? जापान। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? असम। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस। भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कतर। भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कतर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर।
केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र। केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमैटो। किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमैटो। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? LIC। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? LIC। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। OPEC प्लस कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारत सरकार किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग में मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्व राजकुमार। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्व राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया है? पुडुचेरी। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया है? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन घोषित हुआ? मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? कर्नाटक। किस देश ने ग्रीन ट्रांजैक्शन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बायोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? असम। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बायोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? असम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन से शीर्ष पर? न्यूजीलैंड। वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन से शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राज्यीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया। किसे सीईओ ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात। किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तेलंगाना। किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी गई है? तेलंगाना। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल। किस राज्य के बेलूर जिला गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल। भारत का पहले वन्यजीव बायोटेक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग। DRDO ने कहाँ पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारतीय नौसेना से सम्मिलित जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।